औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरा नाम मलिक हैदर है और सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं जर्मनी में हूँ। कहते हैं कहानी थी कि किसी शहर में एक कफन चोर था और उसका एक बेटा था। कफन चोर मर गया और उसके मरने के बाद लोग जो है ना उसको बहुत बुरे अल्फाज में याद करते थे। उसके बेटे की ख्वाहिश थी कि लोग मुझे मेरे बाप को किसी अच्छे अल्फाज में याद करें। उसने सोचा कुछ मैं ऐसा कर दूं कि मेरे बाप को लोग अच्छे तरीके से याद किया करें। उसने क्या करना शुरू कर दिया कि लोगों का उसका बाप सिर्फ कफन चुराता था, उसने लोगों के कफन चुराने और साथ मुर्दे को रोड पे रख के उसके साथ गलीज हरकतें करनी शुरू कर दी। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इसका बाप मरहूम बहुत अच्छे थे, सिर्फ कफन चुराते थे, ये तो मुर्दों की इज्जत नीलाम करनी शुरू कर दी इस हदीस ने। यही हालात हमारे कुछ मुल्क के हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले जरदारी साहब ने एक ओवरसीज के ऊपर उनको तोहफा दिया, उनको उनकी कॉल के ऊपर टैक्स लगा दिए। टैक्स लगाने का उन्होंने कहा कि इससे टैक्स लगाएंगे 8 सेंट पर कॉल मुल्क में जाएगा और ये खजाने में जाएगा, इससे मुल्क तरक्की करेगा। हुआ कुछ यूं कि जो 200% लोगों ने कॉल करने पाकिस्तान में छोड़ दी थी। उन्होंने पैसे लिए, कंपनियों को खुश किया, कंपनियों ने अपने इंटरनेट सेल किए और इस तरीके से वो गेम भी चल गई। नवाज शरीफ साहब ने अपने कैंपेन में कहा, इलेक्शन कैंपेन में, कि हम हर सूरत में जो ओवरसीज को रिलीफ देंगे और ये जो जरदारी टैक्स लगाया गया है इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल अपने उसी फरमाबरदार बेटे की तरह अपने रूहानी बाप जरदारी साहब से भी 4 कदम आगे चले गए। हमने कुछ देर पहले एक दोस्त को फोन किया, FBI में थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मियाँ क्या कर रहे हो आजकल? उन्होंने कहा आजकल हम आपके ऊपर छुरी चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा मजाक है, कोई बात नहीं, मजाक में बात चली गई। लेकिन आज सुबह उठ के हमने अखबार में देखा और खुदा की कसम पहली दफा अपने पाकिस्तानी होने पे नफरत हुई मुझे कि इतनी बददियानती, इतनी जलालत हमारे हुक्मरानों की। देखा गया कि वो पाकिस्तान के अंदर जो पैसे भेज रहे हैं बाहर से मजदूर, उनसे 10% टैक्स वसूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में ब्लैक मनी आती है, उस ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का ये एक ही तरीका है। यार किसके पास है ये ब्लैक मनी? उस मजदूर के पास जो 20,000 रुपए सऊदी अरब में कमाता है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में 14 घंटे काम करता है, अपने बीवी बच्चों के पास से दूर है, उसके पास है ब्लैक मनी। या उसके पास है परवेज रशीद के पास जो वजीर खजाना है और उसने आधा दुबई खरीद लिया हुआ है। या उसके पास है जिसने रायवेंट के अंदर महल बनाए हुए हैं। या उसके पास है जिसका सिर्फ 50 करोड़ के ऊपर बिलावल हाउस बनता है। ये पूरी एक गेम बनाई जा रही है क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर ये हुंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया है और एक लीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर पैसा जा रहा है। अभी ये करेंगे क्या कि उस तरीके से लोगों को कहा जाएगा कि हम ब्लैक मनी को, काले पैसे को हम कंट्रोल करने के लिए 10% टैक्स लगाएंगे। और जब टैक्स लगाएंगे तो मेरे जैसा जो गरीब आदमी है जो बाहर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? वो लीगल तरीके से पैसे नहीं भेजेंगे और हुंडी के जरिए से पैसे भेजेंगे। हुंडी कौन चलाते हैं? यही लोग चलाते हैं। काले पैसे हमारे पास हैं और जो आपकी माँ अयान अली को, जिसको आपने पकड़ा हुआ है, उसको 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक तैयारी के लिए वो अदालत के अंदर जाती है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगा के अपना मेकअप करके अंदर जा रही है। उसको वो सहूलियात क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि अगर उस माँ जी को वो पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो सहूलियात नहीं दी जाएंगी, तो वो सारा काला चिट्ठा खोल के बता देगी कि मेरे पास कौन कौन थे। नवाज शरीफ साहब हाथ है आपके सामने, ये पूरे ओवरसीज की तरफ से है। बड़ी मुश्किल से आपने 2 साल गुजार लिए, 3 साल और गुजार दे। खुदा की कसम, मब्बे की तौबा, उसके बाद शेर को वोट कभी नहीं देंगे, सारी जिंदगी शेर को वोट नहीं देंगे। कुछ खुदा का खौफ कर दो यार। पूरी दुनिया के अंदर जहल तरीन कौम जो इस वक्त जो आपकी कैबिनेट है वो आपकी है। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कहता है कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो आके, उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा। पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हो आप। $40 लाख चाइना ने दिए आपको, आप चाइना कर रहे हो कि चाइना हमारा दोस्त, उसने $40 लाख दे दिए। वो $40 लाख के बदले में आपसे लेगा, आपसे रास्ता लेगा, आपसे बहुत कुछ उसके फायदे हैं। लेकिन ये ओवरसीज इन्होंने 10 माह के अंदर $15 लाख इन बेचारों ने आपके ऊपर भेजे हैं। कुछ रहम कर दो इनके ऊपर। ये आप इसको टैक्स लगा के इनके ऊपर पहले आपने इनकी कालें बंद कराई। ये अपने बीवी बच्चों से दूर है। एक बंदा 50,000 रुपए सऊदी अरब में कमाता है, उसके ऊपर जो 10,000 रुपए अपना खर्चा रखता है,
5-10 हजार रुपए वेस्टर्न यूनियन को देता है, 5-10 हजार रुपए आपको टैक्स देगा, वो क्या भेजेगा घर? 5-5 साल से लोगों के पास टिक्के नहीं है कि वो अपने पास से अपने घर चले जाएं। मैं अपनी कौम से, अपने दोस्तों से, ये जो दोस्त हमारे ओवरसीज में बैठे हैं या उनकी फैमिलियां, प्लीज इस जुल्म के खिलाफ उठो। अगर इस जुल्म के खिलाफ नहीं उठोगे तो आपका कौम बहुत ही बदतरीन कौमों में शुमार होगा। इस मैसेज को फैलाओ, अपने वीडियोस के ऊपर अपलोड करो, अपने घर वालों को कहो कि ये बाहर निकले, नहीं तो ये नाम आपके काले पैसे का। मेरे पास तो काला पैसा नहीं यार, अगर मेरे पास काला पैसा हो तो मैं 10-12 घंटे गर्मी में काम क्यों करूं? ये जो सऊदीया के अंदर मजदूर इनके पास काला पैसा हो तो ये क्यों गर्मी के अंदर आप जिलस के अपने बीवी बच्चों से दूर रहें? ये अपनी एक गेम है। और प्लीज सब दोस्त इस पोस्ट को अपनाओ, सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, अपने बहन भाइयों को बताओ इस जुल्म के खिलाफ उठो। अगर नहीं उठोगे तो इसी तरीके से जलील होते रहोगे, जैसे 2 साल पहले जरदारी ने कर दिया, अब नवाज शरीफ करेगा, इसके बाद इसके बेटे आएंगे वो इससे आपको ज्यादा जलील करेंगे। वस्सलाम वालेकुम।